नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ की मेरी इस श्रृंखला के अंतर्गत अरण्यकांड से चतुर्थ सर्ग में। चौथा सर्ग है अरण्यकांड का और श्री राम का है पंचवटी में निवास दे रहे हैं लक्ष्मण जी को उपदेश। तो प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच। मार्गे व्रजन्ददर्शाथ शैलशृङ्गम् इव स्थितं वृद्धं जटायुषं रामः किमेतदिति विस्मितः धनुरानय सौमित्रे राक्षसोऽयं पुरः स्थितः इत्याह लक्ष्मणं रामो हनिष्याम्य ऋषिभक्षकम्। तच्छ्रुत्वा रामवचनं गृध्रराट् भयपीडितः वधार्हो अहं न ते रामपितुस्ते अहं प्रियः सखा जटायुर्नाम भद्रं ते गृध्रोऽहं प्रियकृतव पञ्चवट्यामहं वत्स्ये तवैव प्रियकाम्यया मृगयायां कदाचित्तु प्रयाते लक्ष्मणे अपि च सीता जनककन्या मे रक्षितव्या प्रयत्नतः। श्रुत्वा तद्गृध्रवचनं रामः सस्नेहम् अब्रवीत् साधु गृध्रमहाराज तथैव कुरु मे प्रियम् अत्रैव मे समीपस्थो नाति दूरे वने वसन। तो पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं महादेव। आगे कहते हैं कि हे पार्वती, मार्ग में जाते हुए श्री रामचंद्र जी ने पर्वत शिखर के समान बैठे हुए वृद्ध जटायु को देखा। उसे देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। तब वे लक्ष्मण जी से बोले, सौमित्रे मेरा धनुष लाओ। देखो सामने यह राक्षस बैठा है, मैं ऋषियों को भक्षण करने वाले इस दुष्ट को अभी मार देता हूँ। तो राम का ये वचन सुन गृध्रराज ने भय से व्यथित होकर कहा, राम मैं तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पिता का प्रिय सखा जटायु नामक गृध्र हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तो तुम्हारा हितकारी हूँ। तुम्हारी ही हित कामना से मैं पंचवटी में रहूँगा। किसी समय जब लक्ष्मण जी भी मृगया के लिए वन में चले जाएंगे तो मैं जनक नंदिनी सीता जी की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करूँगा। तो गृध्रराज के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने स्नेहपूर्वक कहा, हे गृध्र महाराज, ठीक है, इस पास के वन में ही रहते हुए आप समीपवर्ती होकर अवश्य हमारा प्रिय साधन करें। इत्यामन्त्रितमालिङ्ग्य ययौ पञ्चवटीं प्रभुः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया रघुनन्दनः गत्वा ते गौतमी तीरं पञ्चवट्यां सुविस्तरं मन्दिरं कारयामास लक्ष्मणेन सुबुद्धिना तत्र ते न्यवसन् सर्वे गङ्गाया उत्तरे तटे कदम्बपनसाम्रादिफलवृक्षसमाकुले विविक्ते जनसम्बाधवर्जिते नीरुजस्थले विनोदयन् जनकजां लक्ष्मणेन विपश्चिता अध्युवास सुखं रामो देवलोक इवापरः कन्दमूलफलादीनि लक्ष्मणो अनुदिनं तयोः आनीय प्रददौ रामस्य
सेवा तत्पर मानसः धनुर्बाणधरो नित्यं रात्रौ जागर्ति सर्वतः स्नानं कुर्वन्त्यनुदिनं त्रयस्ते गौतमी जले उभयोर्मध्यगा सीता कुरुते च गमागमौ आनीय सलिलं नित्यं लक्ष्मणः प्रीतमानसः सेवते हरः प्रीत्या एवमासन् सुखं त्रयः एकदा लक्ष्मणो राममेकान्ते समुपस्थितं विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ परमेश्वरं भगवन् श्रोतुमिच्छामि मोक्षस्यैकान्तिकीं गतिं त्वत्तः कमलपत्राक्ष संक्षेपाद्वक्तुमर्हसि ज्ञानं विज्ञानसहितं भक्तिवैराग्यबृंहितम् आचक्ष मे रघुश्रेष्ठ वक्ता नान्योऽस्ति भूतले। इस प्रकार अपनी सम्मति दे भगवान राम जटायु को आलिंगन कर भाई लक्ष्मण और सीता के सहित पंचवटी को गए। गौतमी के तट पर पहुंचकर उन्होंने बुद्धिमान लक्ष्मण जी से पंचवटी में एक विशाल कुटी बनवाई। वहाँ वे सब गौतमी गंगा के उत्तर तट पर कदम्ब, पनस और आम्र आदि फल वाले वृक्षों से युक्त एक रोगजनित जनशून्य एकांत स्थान में बस गए। श्री रामचंद्र जी बुद्धिमान लक्ष्मण सहित जनकात्मजा सीता का मनोरंजन करते हुए उस देवलोक के समान सुरम्य स्थान में दूसरे इंद्र के समान सुखपूर्वक रहने लगे। राम सेवा में जिनका चित्त लगा हुआ है वे लक्ष्मण जी नित्य प्रति उन्हें कंद मूल फल लाकर देते और रात्रि के समय धनुष बाण लेकर चारों ओर घूमकर रक्षा करते हुए जागा करते थे। वे तीनों ही नित्य प्रति गौतमी में स्नान किया करते थे। उस समय सीता जी उन दोनों के बीच में रहकर आया जाया करती थी। लक्ष्मण जी प्रसन्न चित्त से नित्य प्रति जल लाकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा किया करते थे। इस प्रकार वे तीनों वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन लक्ष्मण जी ने एकांत में बैठे हुए परमात्मा श्री राम के पास जाकर नम्रतापूर्वक पूछा, भगवान, मैं आपके मुखारविंद से मोक्ष का अव्यभिचारी निश्चित साधन सुनना चाहता हूँ। अतः हे कमल नयन, आप उसका संक्षेप से वर्णन कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, आप मुझे भक्ति और वैराग्य से सना हुआ विज्ञान युक्त ज्ञान सुनाइए। संसार में आपके अतिरिक्त इस विषय का उपदेश करने वाला और कोई नहीं है। श्री राम उवाच शृणु वक्ष्यामि ते वत्स गुह्याद् गुह्यतरं परं यदि ज्ञाय नरो जहयात् सद्यो वैकल्पिकं भ्रमम् आदौ मायास्वरूपं ते वक्ष्यामि तदनन्तरं ज्ञानस्य साधनं पश्चात् ज्ञानं विज्ञानसंयुतं ज्ञेयं च परमात्मानं यज्ञात्वा मुच्यते भयात् अनात्मनि शरीरादावात्म बुद्धिस्तु या भवेत् सैव मायातयैवासौ संसारः परिकल्प्यते रूपे द्वे निश्चिते पूर्वं मायायाः कुलनन्दन विक्षेपावरणे तत्र प्रथमं कल्पयेत् जगत् लिंगाद्या ब्रह्मपर्यन्तं स्थूलसूक्ष्मविभेदतः अपरं त्वखिलं ज्ञानरूपमावृत्य तिष्ठति मायया कल्पितं विश्वं
परमात्मनि केवले। रज्जौ भुजङ्गवद्भ्रान्त्या विचारे नास्ति किञ्चन। श्रूयते दृश्यते यद्यत् स्मर्यते वा नरैः सदा। असदेव हि तत्सर्वं यथा स्वप्नमनोरथौ। देह एव हि संसारवृक्षमूलं दृढं स्मृतं। तन्मूलः पुत्रदारादिबन्धः किं ते अन्यथात्मनः। देहस्तु स्थूलभूतानां पञ्चतन्मात्रपञ्चकम्। अहङ्कारश्च बुद्धिश्च इन्द्रियाणि तथा दश। चिदाभासो मनश्चैव मूलप्रकृतिरेव च। एतत् क्षेत्रमिति ज्ञेयं देह इत्यभिधीयते। एतैर्विलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः। तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्यपि मे शृणु। तो श्री रामचंद्र जी बोले लक्ष्मण से, वत्स सुन, मैं तुमसे गुह्य से भी गुह्य परम रहस्य सुनाता हूँ, जिसके जान लेने पर मनुष्य तुरंत ही विकल्प जनित संसार रूप भ्रम से मुक्त हो जाता है। सबसे पहले मैं तुमसे माया का स्वरूप कहूँगा, तत्पश्चात ज्ञान का साधन बताऊँगा और फिर विज्ञान के सहित ज्ञान का वर्णन करूँगा। इनके अतिरिक्त ज्ञेय परमात्मा का भी स्वरूप बतलाऊँगा, जिसके जान लेने पर मनुष्य संसार भय से मुक्त हो जाता है। शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो आत्मबुद्धि होती है उसी को माया कहते हैं। उसी के द्वारा इस संसार की कल्पना हुई है। हे कुलनंदन, माया के पहले पहल दो रूप माने गए हैं, एक विक्षेप और दूसरा आवरण। इनमें से पहली विक्षेप शक्ति ही महत्तत्व से लेकर ब्रह्मा तक समस्त संसार की स्थूल और सूक्ष्म भेद से कल्पना करती है, और दूसरी आवरण शक्ति संपूर्ण ज्ञान को आवरण करके यानी ढक के उसमें स्थित रहती है। यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प भ्रम के समान शुद्ध परमात्मा में माया से कल्पित है। विचार करने पे ये कुछ भी नहीं ठहरता। मनुष्य जो कुछ सर्वदा सुनते, देखते और स्मरण करते हैं वह सब स्वप्न और मनोरथों के समान असत्य है। शरीर ही इस संसार रूप वृक्ष की दृढ़ मूल है। उसी के कारण पुत्र कलत्रादि का बंधन होता है, नहीं तो आत्मा का इन सब से क्या संबंध। 5 स्थूलभूत, 5 तन्मात्राएं, अहंकार, बुद्धि, 10 इंद्रियां, चिदाभास, मन और मूल प्रकृति, इन सब के समूह को क्षेत्र समझना चाहिए। इसी को शरीर भी कहते हैं। निर्दोष परमात्म रूप जीव इन सब से पृथक है। और अब मैं उस जीव को जानने के कुछ साधन तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जीवश्च परमात्मा च पर्यायो नात्र भेदधीः। मानाभावस्तथा दम्भ हिंसादि परिवर्जनम्। पराक्षेपादि सहनम् सर्वत्रावक्रता तथा। मनोवाक्काय सद्भक्त्या सद्गुरोः परिसेवनम्। बाह्याभ्यन्तरसंशुद्धिः स्थिरता सत्क्रियादिषु। मनोवाक्काय दण्डश्च विषयेषु निरीहता। निरहङ्कारता जन्मजराद्यालोचनं तथा। असक्तिः स्नेहशून्यत्वं पुत्रदारधनादिषु। इष्टानिष्टागमे नित्यं चित्तस्य समता तथा। मयि सर्वात्मके रामे ह्यनन्यविषया मतिः।
जन संबाध रहित शुद्ध देश निषेवणं प्राकृतैर्जन संघैश्च ह्यरतिः सर्वदा भवेत् आत्मज्ञाने सदोद्योगो वेदान्तार्थावलोकनम् उक्तैरेतैर्भवेत् ज्ञानं विपरीतैर्विपर्ययः। तो आगे कहते हैं श्री राम, जीव और परमात्मा ये पर्याय शब्द हैं, दोनों का अभिप्राय एक ही है, अतः इसमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अभिमान से दूर रहना, दंभ और हिंसा आदि का त्याग करना चाहिए। दूसरों के किए हुए आक्षेप आदि को सहन करना, सर्वत्र सरल भाव रखना, मन, वचन और शरीर के द्वारा सच्ची भक्ति से सद्गुरु की सेवा करना, बाह्य और आंतरिक शुद्धि रखना, सत्कर्मों में तत्पर रहना, मन, वाणी और शरीर का संयम करना, विषयों में प्रवृत्त न होना, अहंकार शून्य रहना, जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापे आदि के कष्टों का विचार करना, पुत्र, स्त्री और धन आदि में आसक्ति तथा स्नेह न करना, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त को सदा समान रखना, मुझ सर्वात्मा राम में अनन्य बुद्धि रखना, जन समूह से शून्य पवित्र देश में रहना, संसारी लोगों से सर्वदा उदासीन रहना, आत्मज्ञान का सदा उद्योग करना तथा वेदांत के अर्थ का विचार करना। इन उक्त साधनों से तो ज्ञान प्राप्त होता है, और यदि इनके विपरीत आचरण किया तो उस विपरीत आचरण का फल अज्ञान होता है। बुद्धि प्राण मनो देहाहंकृतिभ्यो विलक्षणः चिदात्माहं नित्य शुद्धो बुद्ध एवेति निश्चयम् येन ज्ञानेन संवित्ते तज्ज्ञानं निश्चितं च मे विज्ञानं च तदैवैतत्साक्षादनुभवेद्यदा आत्मा सर्वत्र पूर्णः स्याच्चिदानन्दात्मको व्ययः बुद्ध्याद्युपाधिरहितः परिणामादिवर्जितः स्वप्रकाशेन देहादीन् भासयन्न पावृतः एक एवाद्वितीयश्च सत्यज्ञानादिलक्षणः असंगः स्वप्रभो द्रष्टा विज्ञानेनावगम्यते आचार्यशास्त्रोपदेशादैक्यज्ञानं यदा भवेत् आत्मनोर्जीवपरयोर्मूला विद्या तदैव हि लीयते कार्यकरणैः सहैव परमात्मनि सावस्था मुक्तिरित्युक्ता ह्यपुचारोऽयमात्मनि इदं मोक्षस्वरूपं ते कथितं रघुनन्दन ज्ञान विज्ञान वैराग्य सहितं मे परात्मनः किन्त्वेतदुर्लभं मन्ये मद्भक्ति विमुखात्मना। तो श्री राम आगे कहते हैं कि जिससे ऐसा बोध होता हो कि मैं बुद्धि, प्राण, मन, देह और अहंकार आदि से विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ, बस वही ज्ञान है, ये मेरा निश्चय है। जिस समय इसका साक्षात अनुभव होता है उस समय इसी को विज्ञान कहते हैं। आत्मा सर्वत्र पूर्ण चिदानंद स्वरूप, अविनाशी, बुद्धि आदि उपाधियों से शून्य तथा परिणाम आदि से रहित है। यह अपने प्रकाश से देह आदि को प्रकाशित करता हुआ भी स्वयं आवरण शून्य, एक अद्वितीय और सत्य ज्ञान आदि स्वरूप तथा संग रहित स्वप्रकाश और सबका साक्षी है, ऐसा विज्ञान से जाना जाता है। जिस समय आचार्य और शास्त्र के उपदेश से जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान होता है
उसी समय मूला अविद्या अपने कार्य यानी शरीर आदि तथा इंद्रियों सहित अर्थात अपने स्थूल और सूक्ष्म कार्य के सहित परमात्मा में लीन हो जाती है। अविद्या की इस लयावस्था को ही मोक्ष कहते हैं। आत्मा में यह मोक्ष केवल उपचार मात्र है। वास्तव में आत्मा की मुक्तावस्था आगंतुक नहीं है, वो तो सदा से ही मुक्त है। तो हे रघुनंदन लक्ष्मण, तुम्हें मैंने यह ज्ञान विज्ञान और वैराग्य सहित परमात्म रूप अपना मोक्ष स्वरूप सुनाया, किंतु जो लोग मेरी भक्ति से विमुख हैं उनके लिए मैं इसे अत्यंत दुर्लभ मानता हूँ। चक्षुष्मतामपि यथा रात्रौ सम्यक् न दृश्यते पदम दीपसमेतानां दृश्यते सम्यगेव हि एवं मद्भक्तियुक्तानाम् आत्मा सम्यक् प्रकाशते। मद्भक्तेः कारणं किञ्चिद् वक्ष्यामि शृणु तत्त्वतः। मद्भक्तसङ्गो मत्सेवा मद्भक्तानां निरन्तरम् एकादशोपवासादि मम पर्वानुमोदनम्। मत्कथाश्रवणे पाठे व्याख्याने सर्वदा रतिः। मत्पूजा परिनिष्ठा च मम नामानुकीर्तनम्। एवं सततयुक्तानां भक्तिरव्यभिचारिणी मयि संजायते नित्यं ततः किमवशिष्यते। अतो मद्भक्तियुक्तस्य ज्ञानं विज्ञानमेव च वैराग्यं च भवेत् शीघ्रं ततो मुक्तिमवाप्नुयात्। कथितं सर्वमेतत्ते तव प्रश्नानुसारतः अस्मिन् मनः समाधाय यस्तिष्ठेत् स तु मुक्तिभाक्। न वक्तव्यमिदं यत्नान् मद्भक्ति विमुखाय हि मद्भक्ताय प्रदातव्यमाहुयापि प्रयत्नतः। य इदं तु पठे नित्यं श्रद्धा भक्ति समन्वितः अज्ञानपटलध्वान्तं विधूय परिमुच्यते। भक्तानां मम योगिनां सुविमलस्वान्तातिशान्तात्मनां मत्सेवाभिरतात्मनां च विमलज्ञानात्मनां सर्वदा। सङ्गं यः कुरुते सदोद्यत मतिस्तत्सेवनानन्यधि मोक्षस्तस्य करे स्थितोऽहमनिशं दृश्यो भवेन्नन्यथा। आगे कहते हैं श्री राम कि जिस प्रकार नेत्र होते हुए भी लोग रात्रि के समय अंधकार में चौर आदि का चिन्ह यानी निशान भली प्रकार नहीं देखते, दीपक जलने पर ही वह दिखाई देता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति से युक्त पुरुषों को ही आत्मा का सम्यक साक्षात्कार होता है। अब मैं अपनी भक्ति के कुछ वास्तविक उपाय बताता हूँ। मेरे भक्त का संग करना, निरंतर मेरी और मेरे भक्तों की सेवा करना, एकादशी आदि का व्रत करना, मेरे पर्व दिनों को मानना, मेरी कथा के सुनने पढ़ने और उसकी व्याख्या करने में सदा प्रेम करना, मेरी पूजा में तत्पर रहना, मेरा नाम कीर्तन करना। इस प्रकार जो निरंतर मुझ में लगे रहते हैं उनकी मुझ में अविचल भक्ति अवश्य हो जाती है। फिर बाकी क्या रहता है। अतः ये निश्चित बात है कि मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को ज्ञान विज्ञान वैराग्य आदि की शीघ्र प्राप्ति हो जाती है और फिर वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्नानुसार यह संपूर्ण रहस्य तुम्हें सुना दिया। जो व्यक्ति अपने चित्त को इसमें समाहित करके रखता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
हे लक्ष्मण, मेरी भक्ति से विमुख पुरुषों से इसे सावधानता पूर्वक नहीं कहना चाहिए और मेरे भक्तों को प्रयत्न पूर्वक बुलाकर भी यह रहस्य सुनाना चाहिए। जो पुरुष इसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सदैव पढ़ेगा वह अज्ञान समूह से बने हुए अंधकार को हटाकर मुक्त हो जाएगा। जो मेरी सेवा में अनुरक्त चित्त, निर्मल हृदय, शांत आत्मा, विमल ज्ञान संपन्न और मेरे परम भक्त योगी जनों का संग अनन्य बुद्धि से सर्वदा उनकी सेवा में तत्पर रहकर करता है, मुक्ति उसके करतलगत रहती है और मैं सर्वदा उसकी दृष्टि के सम्मुख विराजमान रहता हूँ। इसके अतिरिक्त और किसी उपाय से मेरा दर्शन संभव नहीं। तो इस प्रकार श्री राम के श्रीमुख से लक्ष्मण ने सुना है मोक्ष का अव्यभिचारी निश्चित साधन। और इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं अरण्यकांड से चौथा सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे चतुर्थः सर्गः। जय श्री सीताराम, जय भारत।